हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो दोस्तों, विश्व का एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसे जला दिया गया है, अब उसका सिर्फ अवशेष ही देखने को मिलता है। विश्व का ऐसा एक विश्वविद्यालय था जहां पर 10,000 विद्यार्थियों पर लगभग 20,000 शिक्षक थे, यानी कि 5 विद्यार्थियों पर लगभग एक शिक्षक थे, जो आजकल के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी भी इस रेशियो को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस विश्वविद्यालय में लगभग 90 लाख पुस्तकें पांडुलिपियां थी, जिसे जलने में लगभग 3 महीना लगा था। 3 महीनों तक यहाँ पर आग जलती रही थी। तो हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो बिहार राज्य में नालंदा जिले में अवस्थित है। तो चलते हैं नालंदा के इस सफर पे। नालंदा यूनिवर्सिटी जाने के लिए हम लोग पहले मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन गए और वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के पटना, जो बिहार की राजधानी है, वहाँ गए। तो आप कहीं से भी हो, पहले आप पटना पहुँचिए, जो बिहार की राजधानी है। वहाँ से आपको लोकल ट्रेन, बस, बहुत सारी सुविधा आपको नालंदा जाने के लिए मिल जाएगा। तो आप रेलवे से पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ से लोकल ट्रेन मिल जाएगा आपको। 30-40 रुपया वहाँ से लेगा नालंदा रेलवे स्टेशन का। तो हम लोगों ने जब नालंदा स्टेशन पे पहुँचा तो वहाँ से हम लोगों को ऑटो रिक्शा मिल जाए, जो 20 रुपया किराया लेता है और नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचा जाता है। नालंदा स्टेशन से यूनिवर्सिटी की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर होगी। आप वहां से ऑटो रिक्शा करके आ सकते हैं। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि नालंदा यूनिवर्सिटी सैटरडे और संडे को बंद रहता है, तो आप सैटरडे और संडे नहीं आए, अच्छा रहेगा। और 10 बजे के बाद ही गेट खुलता है। तो हम लोग थोड़ा सवेरे पहुँच चुके थे, सुबह जा चुके थे, तो हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद 10 जब बजा तो गेट खुला, तो हम लोगों ने टिकट कटाया। उसके बाद नालंदा गेट से अंदर प्रवेश किए। तो अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमको गाइड करने वाले कुछ लोग अंकल से मिले। तो वो लोग कुछ चार्ज करते थे, पैसा लेते थे और गाइड करते थे, टोटल जानकारी देते थे कि कहाँ पर क्या था। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हम लोग घूमते हैं ऐसे ही, अपने से देखते हैं कहाँ पर क्या है। तो अंदर जाने के बाद हम लोगों ने कुछ बैनर पोस्टर बोर्ड पे लगा हुआ देखा, जिस पर टोटल जानकारी दिया गया था एक एक करके कि किस तरफ क्या है, और उसके बारे में टोटल जानकारी दिया हुआ था कि इसमें इस जगह पर क्या था। पुस्तक का भंडार था, विद्यार्थी का लाइब्रेरी था, रूम था, ये सब जानकारी अलग अलग बोर्ड पर दिया हुआ था और उस पर लिखा भी गया था कि इस पर क्या है। तो यही सब देखते हुए हम लोग अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी यानी 427 ईस्वी में की थी। बिहार के राजगीर के पास स्थित यह प्राचीन शिक्षा का केंद्र लगभग 800 वर्षों तक दुनिया भर के छात्रों के लिए ज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और मंगोलिया जैसे देशों से हजारों विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यहाँ बौद्ध धर्म, वैद, खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। बारहवीं शताब्दी 1193 ईस्वी में तुर्की का आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया और इसे प्रसिद्ध पुस्तकालय में आग लगा दी। ऐसा मानना है कि इस पुस्तकालय में 90 लाख पुस्तकें पांडुलिपियां थी, जो जलने में लगभग 90 दिन यानी कि 3 महीनों का समय लगा था। यानी 3 महीनों तक यहाँ तक आग जलती रही थी। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि आखिर इतने बड़े विश्वविद्यालय को, ज्ञान के केंद्र को बख्तियार खिलजी ने जला क्यों दिया? जरा सा बात यह है दोस्तों कि बख्तियार खिलजी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। किसी बीमारी के कारण
वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि वो चल फिर नहीं पा रहा था, कहीं जा नहीं पा रहा था। तो तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उसने हकीमों से इलाज करवाया, बहुत सारे हकीम से इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब उसके सलाहकार ने उसको सलाह दिया कि आप एक बार नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के प्रमुख वैद्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवा के देखें। लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं हुआ। हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहा था। तब हार मान के उसने सलाहकार को कहा कि आप उस वैद्य को बुलाइए। तो उस वैद्य को वहाँ पर बुलाया गया बख्तियार खिलजी के पास। लेकिन बख्तियार खिलजी ने उसके वहाँ पहुँचते ही उसे शर्त दे दिया कि आपसे हम इलाज करवाएंगे, लेकिन आपके द्वारा दिया गया कोई भी दवा का सेवन हम नहीं करेंगे, फिर भी आप हमको ठीक कीजिए। दरअसल बात यह है कि बख्तियार खिलजी चाहता कि किसी भी हिंदू के द्वारा दिया गया दवा का सेवन न करे, इसलिए ऐसी शर्तें उसने रखी। ये शर्त सुनकर राहुल श्रीभद्र ने बोला, ठीक है, हम आपका इलाज करेंगे, लेकिन आपको एक कुरान देते हैं, उसे आप हर सुबह पढ़िएगा। कहा ठीक है। तो ऐसा करने पर बख्तियार खिलजी धीरे धीरे ठीक होने लगा। जरा सा बात ये था दोस्तों कि राहुल श्रीभद्र ने उस कुरान के पन्नों पर ही दवा लगा दिया था, जिसके कारण वो जब भी सुबह में पढ़ता था तो उंगली के द्वारा उसके मुख में दवा चला जाता था, जिसके कारण वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तब इस चाल का कहीं से उसको पता चल गया, तो वो गुस्सा हो गया। गुस्सा में आके उसने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर पूरे विश्वविद्यालय को ही जला दिया, जिसके कारण यह विश्वविद्यालय पूरी तरह से जल गया और अब सिर्फ इसका अवशेष ही यहाँ बचा हुआ है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस विद्यालय में इतना ज़्यादा ज्ञान था, इतना कुछ था। अगर आज ये हमारे पास रहता तो बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास कुछ और ही रहता। तो दोस्तों, बहुत देर घूमने के बाद लगभग 3-4 घंटा हम लोगों ने घूमा, एक एक चीज़ एक एक जगह को देखने का कोशिश किया, प्रयास किया। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये विद्यार्थी का लॉज टाइप का था, छोटा छोटा रूम था जो बनाया गया था विद्यार्थी के लिए। ऐसा सुनने को मिला कि इस एक रूम में एक ही विद्यार्थी रहा करते थे। कंपाउंड टाइप का था, जिसमें हर कंपाउंड में हर विषय का पढ़ाई होता। जैसे कि मान लीजिए चिकित्सा का पढ़ाई हो रहा है तो एक कंपाउंड में चिकित्सा का ही खाली विद्यार्थी रहते थे। तो इतना देर घूमने के बाद हम लोगों ने बाहर आ गए। बाहर आने के बाद वहाँ पर मार्केट वगैरह देखा, जहाँ पर बहुत सारे सामान, खिलौने और भी बहुत सारे चीज़ मिल रहे थे। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के इस जानकारी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो डलाए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।